तोशाखाना केस 2, जिसको बुल्गेरी सेट के नाम से भी जाना जाता है, FIA के बिहाफ पर आज इस्तगासे ने तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो पेश किए। और आज तफ्तीशी अफसरान ने जो नैब के गवाह थे अपना बयान कलम बंद करवाया, और उन बयानों के बाद उनके ऊपर बहुत मुफस्सल जिरा हुई, जिसके बाद एक दफ़ा फिर आज सरकार का केस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। मैं आपको तोशाखाना केस के ऊपर कुछ ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि ये तोशाखाना केस बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। तोशाखाना केस, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत पुराना केस है और वही चला आ रहा है। इसका मतलब है कि तोशाखाना केस को बार बार मुख्तलिफ पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पकड़ती हैं और मियाँ बीवी को प्रोसिक्यूट कर देती हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जज हमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा तोशाखाना केस में ECP वाले रेफरेंस में उन इमरान खान साहब को सज़ा हुई। उसके बाद थाना कोसार में मियाँ बीवी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई तोशाखाना गिफ्ट पर। उसके ऊपर दोनों मियाँ बीवी की आज दिन तक जमानत इंटैक्ट है और जमानत पे कार्रवाई चल रही है। तो ये थाने की कार्रवाई हो गई। उसके बाद नैब आ गई और नैब ने ऊपर नीचे बहुत जल्दी में, जब साइफर केस कंक्लूड हुआ, जब इद्दत निकाह केस कंक्लूड हुआ, तो नैब ने अपना हाथ सीधा किया तोशाखाना केस में, मगर उन्होंने चूज किया कि हम तमाम तोहफों में से एक तोहफा सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरे आगे 10 कैमरे पड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे कि आज का केस सिर्फ एक माइक की हद तक, बाकी माइक फिर किसी दिन हम प्रोसिक्यूट करेंगे। ऐसे क्रिमिनल लॉ नहीं होता, मजाक उड़ता है क्रिमिनल लॉ का। ये अब्यूज है क्रिमिनल मशीनरी की, और इसको हमेशा से कंडेम किया है कि ऐसे नहीं हो सकता। सो नैब ने बगैर जिरा मुकम्मल हुए, बगैर 342 के बयान के, चूंकि बहुत जल्दी में इमरान खान साहब की कन्विक्शन चाहिए थी, सो नैब 14 साल की कन्विक्शन ले गई, जिसको सिर्फ 15 दिन हमें लगे उस कन्विक्शन को गिराने में। इसी तरह ECP की कन्विक्शन को भी जमानत लेने में सिर्फ 15 दिन लगे। मकसद ये है कि क्या सरकार के रिसोर्सेस, क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑन रिपीट एक ही कपल को बार बार डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मकसद यही रह गया है? और अब क्या चल रहा है कि अब फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी FIA वो आ गई है मैदान में उसी तोशाखाना को पकड़ के कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी इस पर अपना मुकदमा चलाएंगे और हम भी हाथ सीधा करेंगे। सो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती क्रिमिनल लॉ में कि एक ही ट्रांजैक्शन को, एक ही अलेज्ड क्राइम को, एक ही सो कॉल्ड जुर्म को मुख्तलिफ पाकिस्तान की तफ्तीशी इदारे पकड़ते हैं और वो आते हैं और वो उसके ऊपर। और अफसोस की बात ये कि सारों के पास वही गवाह है, सारों के पास वही एक इनामुल्लाह शाह है और सारों के पास वही एक सुहेब अब्बासी है। ये दो गवाह बार बार ऑन रिपीट, और वो हर तफ्तीश में आके कहते हैं आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है बात। सो एक मजाक बना हुआ है इस ट्रायल का। अब तो हम मजाक ही कहेंगे इसको कि अब ये सीरियस प्रोसिक्यूशन तो रही नहीं है, लाफिंग स्टॉक बन चुकी है, इसको हम कहेंगे। और ये प्रोसिक्यूशन मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 2 से 3 हेयरिंग्स में कंक्लूड होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए हेयरिंग है वो कल सुबह है, वो अलकादर ट्रस्ट की हेयरिंग है, जो कि मैं आपको बताऊं जनवरी से मियाँ बीवी अपनी जमानत हासिल करने के लिए जो नया इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, द न्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, में उसको न्यू ये कहूँगा कि न्यू में जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए, ना इमरान खान साहब का कोई केस लगा है, ना ही उनको कोई रिलीफ मिली है। कोई मुकदमा एक्चुअली फिक्स नहीं हुआ, रिलीफ लेना ना लेना वो तो बात की बात है, मुकदमे लगाए ही नहीं जाते। सो फाइनली 8-9 माह के इंतजार के बाद कल अलकादिर की हेयरिंग मैच्योर है। और पॉजिटिव बात एक ही मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह ये जमानत का केस है। अगर कल जमानत मियाँ बीवी की अगर दोनों की हो जाती है तो दोनों की रिलीज कल मैच्योर है, कल उनकी रिलीज तैयार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने लीगल केसेस बने थे वो सब के सब एक एक करके खत्म हो चुके हैं। सब या एक्विटल्स हो गए हैं, या सस्पेंडेड सेंटेंस है यानी कि सजाएं मुअत्तल हो गई हैं, या उनमें प्री अरेस्ट हो गई है, या पोस्ट अरेस्ट हो गई है, यानी फ्रीडम, आज़ादी तैयार है उन तमाम केसेस में। सिर्फ एक में कैद रखा हुआ है, उसका नाम अलकादिर है, वो कल लगा हुआ है।
और कल कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें उल्तवा हो, उसमें तारीख दी जाए या उसको एडजर्न किया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार आए या ना आए, सरकार की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, कल अलकादर केस में डिजर्व करते हैं मियाँ बीवी के उनका ये फैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडयाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात